अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आप लोगों को मेरा मिलेगा चलता फिरता हुआ वीडियो। आज मैं कुकिंग तो खैर नहीं कर रही हूँ। आज मेरा हो गया है बोर्ड ख़राब ना। और एक्चुअली मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं जिस जगह पे रहती हूँ गाइस, बहुत ही इंतहाई घटिया किस्म की जगह है। कहते हैं ना अमाल अच्छे होते हैं ना तो पड़ोस अच्छा मिलता है। तो आप यकीन करें मुझे पड़ोस ऐसा मिला है ना, अल्लाह माफ़, बड़े ही गंदे किस्म के लोग मिले हैं। एक साइड तो खैर बहुत अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग लोग हैं, लेकिन दूसरा साइड बड़े ही गंदे। मैंने बताया ना कि जहाँ मैं रह रही हूँ मकरानी, बलोच, पठान, इनके बीच में रह रही हूँ गाइस। तो बस फिर इनकी औरतें किस तरह की होती हैं आप लोग वाकिफ़ होंगे इनसे। हस्बैंड निकल जाएँ काम के लिए, दूसरे मर्द घर में आ रहे होते हैं, नहीं तो नंबर देकर जा रहे होते हैं और फिर ये वहाँ पहुँच रही होती है। खैर अल्लाह पाक माफ़ करना, रब्बुल इज़्ज़त और इज़्ज़त में रखना मुझे भी। रब्बल कहते थे ना, रब मेरे मालिक इज़्ज़त की मौत देना बेगैरती की मौत से बेहतर है। तो अभी मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, जो अभी मैं ऑनलाइन हूँ। मतलब मैंने अपना वीडियो ऑन कर लिया है ताकि आप लोग भी मेरे साथ बने रहें। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, तो जैसे ही वो भैया आते हैं तो अपना काम करेंगे और मैं मेरा काम करती हूँ। मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक्चुअली पता है गाइस, मैं कहीं भी जॉब कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे बच्चे हैं बहुत छोटे, तो मैं उनको छोड़ कर ना किसके भरोसे पे जाऊँ ना। जब तक अम्मी थे तो मैंने एक पार्टी थी ज्वाइन की हुई थी, लेकिन जब अम्मी की डेथ हुई तो मैंने वो भी मतलब वहाँ भी जाना आना बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, सिर्फ अम्मी की डेथ के कारण। क्योंकि ज़ाहिर है अम्मी थे तो वो संभाल लेते थे बच्चों को, लेकिन अब अम्मी नहीं, क्योंकि बोलते नहीं है अकेली औरत का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और फिर जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर पड़ोस अच्छा मिले ना तो आपकी लाइफ बन जाती है, और अगर पड़ोस में हो 2 नंबर टाइप के लोग तो फिर बड़ा मसला हो जाता है ना। आप यकीन करिए कल मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं कल पूरी रात से जाग रही हूँ, मेरी आंखों से अंदाज़ा हो रहा होगा। और मैं फुल गुस्से में कि मेरे बच्चे के साथ इतनी बेहुदा गुफ्तगू, और वो भी 12-13 साल का लड़का वो कर रहा है, तो मतलब उसने वैसा कुछ अपने घर में देखा होगा ना, तो वो मेरे बच्चे के साथ कर रहा था। खैर गाइस, मेरे साथ भैया आ गए हैं, तो जैसे कि वो भैया आ चुके हैं तो बने रहेंगे मेरे साथ। आ जाइए, अंदर आ जाइए। ये बोर्ड है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें डबल फेस आ रहा है। अभी लाइट है तो आप जल्दी से चेक कर लें, 12 बजे लाइट चली जाएगी। हाँ, खुला मैं ही रखी हूँ बेटे, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे गंदे लोग हैं तो पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त मुझे। तो ठीक है, वो भैया आ चुके हैं और वो मेरा काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं 5-6 दिन से बिना फ़ैन के, अब किचन में मेरा काम होता है आप लोगों को पता है, तो बिना फ़ैन के मैं किस तरह कर रही हूँ काम ये मैं जानती हूँ। जहाँ से भी मैं मतलब चूल्हे पे कुछ रखा है उसके बाद भागती हूँ कमरे के अंदर ना। तो खैर गाइस, बने रहिए मेरे साथ। मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं बैठी हूँ यहाँ लहसुन लेकर उसे छिलने के लिए। अभी मैं औरहान को यही बोल रही थी कि बेटे थोड़ा बाज़ार चलकर आते हैं, क्योंकि अदरक यहाँ लेकर नहीं आते हैं कि अदरक महंगी है बोलकर। तो अभी इनको कह रही हूँ कि आज संडे भी है, तो आगे नॉर्थ में लगता है बाज़ार। एक्चुअली पहले हम वहीं पर थे, वहाँ से जो है फिर अब हमें यहाँ आना पड़ा ना, तो ये हमारी बदनसीबी समझें। और सबसे बैड न्यूज़ इन लोगों के लिए हो गई, जो मेरे पड़ोस में है ना, ये कब से ये घर लेना चाह रहे थे, लेकिन जो यहाँ पे थे अंकल ना, उन्होंने इनको घर सेल आउट करा ना, फिर जिससे हम लिए, मेरे भाई हैं, मैं आप लोगों को ईद की वीडियो में दिखाई थी, नज्जी जो हैं भाई हमारे ईद पे आए थे, वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ। मैं भी गई थी उनके घर में, उनके घर का मैंने ब्लॉग भी बनाया था गाइस, जिस पर मैंने कहा था कि मैं पहले इतनी मोटी नहीं थी, मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मेरा वेट लूज़ हो जाए ना। तो वो भाई के फ्रेंड थे वो, तो उनसे फिर हम लोगों ने लिया, उन्होंने भी इनको नहीं बेचा। अब पता है इनको ये घर नहीं मिला है ना, तो उसका कारण इन्होंने ये निकाला है कि पहले तो खैर मेरी मदर थी, मेरे साथ में रहती थी, तब से ही उन्होंने मेरा जीना हराम करके रख दिया है कि मतलब पता नहीं क्या किया। अभी मैं क्या आप लोगों को बोलूं, सोशल मीडिया पे जाएगी ये वीडियो, लेकिन अभी मुझे इन लोगों के बारे में ना पूरी दुनिया को बताना है कि अच्छा है कि लोग इन लोगों को देखें और
खुद ही से इनको जलील करें कि किसी अकेली औरत के पीछे ना इस तरह मत पड़ो, किसी अकेली औरत को इतना परेशान मत करो। वो इज्जत से अपना काम कर रही है घर में बैठकर, ठीक है, वीडियो बना रही है या जो भी कर रही है। मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, मैं बताइए आपको, औरहान मेरे 8 साल के हैं और फरदान मेरे 6 साल में अभी लगे हैं वो ना। तो कितने छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं किसके भरोसे पे यहाँ से छोड़कर मैं जाऊँ। फिर एरिया में आपको बता चुकी, वो एरिया की बात मैं थोड़ी क्लियर करूँगी कि पहले भी एक थी यहाँ पे पोलियो मेरे बच्चों को पिलाने आती थी खतरे, तो उनको बड़ा बुरा लगा था कि मैंने जो है ना सिंधी बलोचियों के बारे में बहुत बुरा बोला है। तो मैंने उसके लिए भी मैंने वो करा था कि मैंने सबके लिए नहीं कहा। देखिए 5 उंगलियां इक्वल नहीं होती, ये तो खैर मशहूर है कि 5 फिंगर्स इज़ नॉट इक्वल, लेकिन बास लोग इतने गिरे हुए होते हैं ना कि वो किसी को शांति से जीने नहीं देते। आप बिलीव करें ना, मैं किसी के घर आती हूँ ना जाती हूँ, लोग खुद आते हैं यहाँ पे, कभी सालन मांगने, कभी आटा मांगने, कभी चीनी मांगने, कभी पत्ती मांगने। आप बिलीव करें यहाँ का मतलब इस तरह का माहौल है। तो लेकिन मैं किसी के पास आज तक नहीं गई। और ये जो मैं वीडियो पे भी आई ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे उस समय मेरे घर में एक मासी थी और झाड़ू पोछे के लिए मैंने वो मासी रखी हुई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि क्या कारण है, क्यों उसकी बहन ने उसे घर से निकाल दिया। तो रोती धोती वो एक दिन रात में मेरे पास आ गई कि मुझे जो है रहने दें। 3 बच्चे थे, उनके 3 बच्चों के साथ वो यहाँ आ गई थी। अब मुझे नहीं पता था कि आगे से वो कौन से अपने याराने चलाती आ रही हैं, उनके कारण भी मुझे बड़ा मतलब यहाँ पे लोगों ने बदनाम किया है। तो ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि मैं एक शरीफ औरत हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत करूँगी ना तो उससे पहले मैं सोचूंगी अपने मरे हुए बाप के लिए। अब तो मेरी अम्मी भी नहीं है, मेरी मदर की डेथ अभी हुई है 9 मुहर्रम को ना, तो अभी उनको तो 1 साल भी नहीं हुआ। जंगलियों जाहिलों, मैं अपने मरे हुए माँ बाप की इज्जत उछालती फिरूंगी। माशाल्लाह से 2 बेटे हैं मेरे, आज छोटे हैं कल बड़े होंगे। अगर मेरा कैरेक्टर ख़राब होगा, मेरे बच्चे किसी को माशरे में मुँह दिखाने के काबिल होंगे, मैं मेरे बच्चों के बारे में सोचूंगी। मैं आप लोगों के सामने खुलकर कहती हूँ कि मैं अपने एक भाई है मेरा, अभी मुझे रोना आ रहा है थोड़ी सी, मैं सॉरी गाइस, भाई है मेरे। तो मैं पता है उन्होंने अम्मी के बाद बहुत समझा है। खैर अम्मी से पहले भी समझते थे, मैं उनसे लड़ती भी बहुत थी, जो मुंह में आता था ऑल फॉल बहुत बोलती थी, लेकिन उनकी कदर अम्मी के जाने के बाद हुई है ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे नाराज़ हो। खैर अल्लाह पाक मेरे भाई को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उनकी सारी परेशानियां दूर करे। उनके ऊपर बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी आते हैं ना तो वो नहीं बताते, लेकिन आप यकीन करें, जैसे मैं अपनी मदर को देखती थी ना कि दुरूद तंजीना पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम होती है, तो गाइस ये चीज़ मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि छोटी छोटी सी चीज़ें होती है। अगर आपके ऊपर भी कोई परेशानी आ जाए, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, तो ये जो दुरूद तंजीना है ना 1000 मरतबा पढ़ने का होता है, और शक्कर एक ट्रे में रख दें, हाथ टच मत करें उसको, मतलब ट्रे से ही हिलाकर उसको रख दीजिए और ढक दें। उसके बाद आप 1000 मरतबा जो है पढ़ें दुरूद तंजीना, और जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं ना 2 रकात नफील पढ़कर पढ़ें बैठकर। और देखिए आप दिल से आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि इतनी जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना कि अगले दिन की भी नौबत नहीं आती है। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने मेरी मदर से सीखी हैं, और ये कि यही मेरी बहुत बड़ी गलती हुई थी जो मैंने मेरे शौहर को ये बात बताई थी कि ना मैंने जो नमाज़ पढ़ना शुरू करी ना तो अपनी मदर को देखते हुए, लेकिन वो इस चीज़ को पता नहीं कौन से वे में लेकर गए, आई डोंट नो। खैर उन्हें मुझे रखना नहीं था, पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने बड़े ही इल्ज़ामात लगाए, सब कुछ करे, ठीक है। वो चीज़ भी मेरे दिल में, कहते हैं ना कि औरत सब कुछ भूल जाती है लेकिन कुछ बातें नहीं भूलती। इसी तरह पता यही कारण हुआ है जो मुझे घटिया किस्म का पड़ोस मिला है। इस पड़ोस का ये कारण निकला है कि उन्होंने जो उनकी बकवास सुनी है ना, तो आज वो इतनी फालतू की बकवास कर रहे हैं। और मुझे ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालने का मकसद ही यही है कि इन जैसे घटिया लोगों के बारे में तमाम लोगों को पता चले, सिर्फ एक घर के लिए। जबकि पता है जहाँ मैं रह रही हूँ ना, इस जगह की इस वक्त जो वैल्यू है ना वो करोड़ों में, और 120 गज का घर है ये।
लेकिन मैं इनको वो घर 30 लाख में दे दूँ, 30 लाख में, जबकि अभी उन्होंने घर कोई बराबर का ख़रीदा है, वो 80 या 85 लाख में उन्होंने ख़रीदा है, लेकिन मैं उनको 30 में दे दूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक सिंगल औरत हूँ, मेरे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस तरह इन्होंने मुझे मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। पूरे महल्ले में मुझे पता नहीं किस किस उससे बदनाम करके रखा हुआ है, जबकि महल्ले वाले भी देखते हैं कि मैं हर वक्त घर में होती हूँ। ना मुझे आदत है दरवाजे पे जाने की, ना मुझे आदत है छतों पे जाकर झांकने की, ना छतों के ऊपर जाकर जो है ना मैं चक्करें चलाऊं बैठ कर, ना इस तरह की भी मेरी कोई नेचर नहीं है। मुझे मेरे नमाज से, मुझे मेरे कुरान पाक से ही फुर्सत नहीं मिलती, और जो मुझे टाइम बचता है गाइस, तो वो टाइम मैं लगाती हूँ अपनी किचन में। उसका कारण ये होता है कि मेरे बच्चों को भी कुछ खाने को अच्छा मिल जाता है, और सेकंड ये होता है कि मेरा वीडियो भी चल रहा है, जो मैं आप लोगों से हर बार प्लीज़ 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 कर एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें गाइस, कि आप लोग ही हैं जो मुझे वायरल करेंगे, ताकि पता ही इस जगह से मेरी जान छूटेगी। और बेशक अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे ना, तो मैं रेंट पे लेकर निकल जाऊँगी, लेकिन यहाँ रहना और इस घर को तो बेचना, ये इनकी खुशफहमी है। कभी नहीं बेचूंगी इस घर को, क्योंकि इस घर में मेरी माँ का दम निकला था। हाँ, इस घर को तोड़ूंगी, दोबारा से अच्छे से बनाऊंगी, सब करूंगी। आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये आप लोग देख सकते हैं गाइस। ये एज यूजुअल लाइट का ना होना, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, 1 सेकेंड। माशाल्लाह से गाइस, इतनी टेंशन तो पता है मेरे अपनों को भी नहीं जितनी टेंशन माशाल्लाह से मेरे पड़ोस वालों को है। मेरे हस्बैंड 2 शादियां करे हुए हैं, उसकी बड़ी टेंशन है इनको ना, बड़ी फ़िक्र है इनको कि 2 शादीशुदा आदमी, तो मतलब हर तरीके से पता है इन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। और वल्लाह आलम महल्ले में क्या क्या बकवास, मैं लफ्ज़ बकवास यूज़ करूँगी, क्या हुआ है वो तो मैं कहीं मिलती नहीं थी किसी से, लेकिन अब जब से मेरा ये चैनल अपलोड हुआ है तो तब से लोग देखने लगे हैं और मिलने लगे हैं। लोगों को मेरी कुकिंग पसंद आने लगी है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली बनाया था निज़ामी कोरमा, बहुत सारे लोगों को पसंद आया था गाइस। तो उससे ना लोग आए, मिले, तारीफ़ भी करे, मतलब होता है ना, अप्रिशिएट करे मुझे बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लगा मुझे। लेकिन इन्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरा हस्बैंड 2 शादीशुदा है तो इनको क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरे 2 बेटे हैं उनसे क्या प्रॉब्लम है इन्हें? लेकिन इन्हें मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। मैं हंसती हूँ तो प्रॉब्लम, मैं रोती हूँ तो प्रॉब्लम। वो होता है ना कि ना बाज़ लोग होते हैं किसी को ना हंसता देख सकते हैं ना रोता देख सकते हैं, तो ये लोग उन्हीं में से ही है ना, इनको मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। खैर गाइस, दुआ कीजिए इन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए। मैंने कौन सा यहाँ मुस्तकिल रहना है, लेकिन ये घर नहीं बेचूंगी। ये मेरे इस वीडियो से सुन लें कि ये घर मैं नहीं बेचूंगी। और मैं भाई को भी कहूँगी, मेरे एक भाई हैं, उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भाई आप जब भी ये काम करेंगे, आप समझ रहे हैं ना कि कौन से काम की मैं बात कर रही हूँ भाई, और मैं किससे मुखातिब हूँ। तो आप मुझसे डायरेक्ट मिलेंगे, आप मुझसे नहीं कहेंगे कि फ़लाँ को पैसे दे दें, या फ़लाँ को नहीं कहेंगे कि फ़लाँ से पैसे ले लें। आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करेंगे। जब आप सबसे पैसे ले चुके होंगे, आप मेरे पास आए, आप कभी नाराज़ नहीं होंगे, मैं आपको फ़ौरन पैसे दूँगी, ठीक है? तो बस वीडियो के कारण आप सुन लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मुझसे बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले रह रही हूँ ना, तो मैं यहाँ किस तरह रह रही हूँ ये मैं जानती हूँ। कल मैंने जो तड़प अपने बच्चे की देखी और जिस तरह मैंने ओरहान को रोते हुए देखा, तो आज मैंने पता है गुस्से में आकर अपने हस्बैंड की भी वो बातें मैंने इस पर शेयर कर दी, जो बदतमीज़ी उन्होंने कुछ अर्सा पहले की रही। मेरी अम्मी के डेथ के बाद लग रहा था कि शायद वो अम्मी के इंतज़ार में है कि अम्मी कब जाएंगी और कब वो मतलब पीछा छुड़वाएँ यहाँ से। तो पता है बाहर गली में गेट पे खड़े होकर बहुत गंदी लैंग्वेज में उन्होंने भी बहुत कुछ वो करा है, जिससे लोगों को मज़ीद मौका मिला है। तो गाइज़, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी, मैं उस किस्म की औरत नहीं हूँ, एक इज़्ज़तदार, एक शरीफ और ख़ानदानी औरत हूँ, ठीक है? 2 बच्चों की माँ हूँ, अपने भाई की बहन हूँ, ठीक है? बहन है मेरी एक अदद, माशाल्लाह से मेरे बहनों ही बहुत अच्छे हैं, तो सबका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। छोटा सा मेरा ख़ानदान है यहाँ पाकिस्तान में, जिसको मैं मतलब
दिल से चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हर परेशानी, हर मुसीबत से दूर रखें और दुनिया भर की तमाम खुशियाँ और आसाइशें मेरे इस छोटे से ख़ानदान को अल्लाह ताला दे। और बस आप लोग बने रहें मेरे साथ, मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। और ये वीडियो आपको हो सकता है मैं रात में अपलोड कर दूँ, क्योंकि अगर ये खातून आ जाती ना मुझसे माफ़ी मांगने अपने बेटे के इतने गंदे बिहेवियर पे, तो शायद मैं ये वीडियो वायरल नहीं करती। मैंने इनको बुलाया भी तो मेरे बेटे से कहती है चल जा, लैंग्वेज सुने आप, चल जा, नहीं आती। मैं बता रही हूँ ना, और अगर आप जाकर इनके घर में बात करो तो इतनी गंदी अब्यूज़ करते हैं ना कि आप बोलेंगे कि ये छत फट जाए और मैं नीचे गिर जाऊँ। ऊपर रहती हैं वो, तो यही बोलेंगे छत फट जाए और मैं नीचे गिर जाऊँ। खैर गाइस, अगर सॉरी कर लेती है अपने बेटे की इस वाहियात गुफ्तगू पे तो मैं ये वीडियो वायरल नहीं करती। लेकिन इस वक्त मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर गया था, क्योंकि मैं सुन सुनकर बहुत ज़्यादा पक गई। पता है मोहल्ले के लोग क्या बोलते, भाई हमें कैसे पता चला, तुम्हारे भाई के बच्चे तो इन्हीं के घर में आते हैं ना, इनके लड़कों से दोस्ती है, तो इन्होंने आकर बताया सास बहू ने हमें। तो अब बताएं मैं क्या करूं। और जिस भाई को भाई कहती है ना मैं उसको भाई मानती हूँ, ना उसके बच्चों को मैं अपना रिश्तेदार मानती हूँ। तो अभी बताएं आप, मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मैं अकेली बैठी हुई थी चारपाई से लगकर, किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। सारी ज़िंदगी रहेगा ये मलाल। इसलिए मेरा कोई रिश्ता नहीं है सिवाय एक भाई के और एक बहन के, बस। फिर इमोशनल हो गई, क्या करूँ गाइस। पता है कल जिस तरह औरहान रोया है ना, अगर आप भी होते ना तो आपको बहुत गुस्सा आता। और जिस शख्स के साथ मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ लें कि मुझे बदनाम यहाँ करने में कारण उसी का ही है, तो क्या बोल सकती हूँ। खैर, आप लोग खुश रहें जहाँ रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मेरे लिए भी आप लोग दुआएं करते रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तक़बिल जो मैं देना चाहती हूँ उसमें कामयाब हो जाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।